Next is the type number 3, mixtures. The substances containing two or more elements or compounds, मीन्स वो सब्सटेंस जो दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, मतलब कि एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट या एक कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड या एक एलिमेंट के साथ दूसरा कंपाउंड, कोई भी दो चीज़ें एलिमेंट और कंपाउंड की अगर आपस में मिक्स हो जाएं या एलिमेंट से एलिमेंट, कंपाउंड से कंपाउंड, इन एनी रेशो बाय मास, किसी भी रेशो में, व्हाटएवर, तो उन सब को हम मिक्सचर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर में हमने मिक्स किया कॉमन सॉल्ट, H2O में NaCl, तो वाटर का फॉर्मूला है H2O और सोडियम क्लोराइड जो है वो है हमारा NaCl। तो इससे जो हमें एक कंबाइंड मिक्सचर मिलेगा तो इसको हमें मिक्सचर ही बोलना है। और इस तरह से एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे H2 मिक्स्ड विद O2, तो ये क्या है, एलिमेंट के साथ एलिमेंट मिक्स। या फिर CO2 गैस वाटर के अंदर, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, तो ये भी एक मिक्सचर है। और या फिर एक एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन गैस है जो कि डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, H2O के अंदर। वाटर एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। और ऐसे मिक्सचर्स में 3, 4, 5 या अनलिमिटेड कम चीज़ें भी मिक्स हो सकती हैं। तो ऑल दीज सब्सटेंसेस, ऑल दीज मैटर विच कंटेन्स 2 or more elements or compounds in any ratio by mass, तो उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमो होता है कांस्टेंट और हेट्रो रैंडम। तो डेफिनेशंस हैं लाइक दिस, द मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट कंपोजिशन, जैसे कि सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, हर तरफ से कांस्टेंटली मिक्स होता है। शुगर को वाटर में डालते हैं, यानी कि किसी भी लिक्विड में हम सॉलिड डिज़ोल्व करते हैं तो इट फॉर्म से यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि ये कंटेनर में दूसरा सब्सटेंस डिज़ोल्व किया हमने वाटर में तो सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कहीं पर भी कुछ रैंडम नहीं। लेकिन अगर हमने एक सब्सटेंस में दूसरा मिक्स किया तो वो कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं हेट्रो, यानी कि रैंडम। तो हेट्रोजीनियस है द मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि सोल्ट एंड शुगर। अगर हम नमक और चीनी को मिलाएं तो दोनों के अंदर मिक्सिंग होगी रैंडम, कितनी भी कोशिश करें रैंडम ही आएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। Now there are some points which should be noted. Point number 1, mixtures are also called solutions. जो मिक्सचर्स हैं उनका दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशंस। जैसा कि हमें पता है वाटर में कुछ मिक्स किया तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और मिक्सचर्स को ही जो है हम एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्योर। मिक्सचर्स को हम इम्प्योर भी बोलते हैं। नंबर 2, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.032% CO2। मतलब कि हम एयर में कहीं भी देखें तो हमें यही कंपोजिशन मिलता है।
ये नहीं है कि कभी ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के बाद वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए एयर है होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर 3, मिल्क। मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनका, वो रैंडमली हैं, कभी कम है किसी पार्ट में तो किसी पार्ट में ज़्यादा हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। पॉइंट नंबर 4 है कि कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में H2, और कंपाउंड की हम बात करें H2O, तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन एटम्स और इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को अलग जो है हम नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, यानी कि बॉइलिंग से या मैकेनिकल मेथड से। तो इसीलिए इनको बोलते हैं प्योर, और मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, इम्प्योर, क्योंकि हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर अगर हमने सॉल्ट मिक्स किया है तो हम हीट करके वाटर को निकाल सकते हैं, बट वाटर के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं निकाल सकते। तो दो कैटेगरीज हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर क्या है, मिक्सचर्स। ये हैं दोनों प्योर, और ये क्या है, इम्प्योर। एंड द लास्ट पॉइंट इज